हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं केयर रेटिंग्स कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, फिर इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में, और आखिर में हम देखेंगे ये कंपनी आखिर हमें क्यों अच्छी लगती है और इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हम जानेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं केयर रेटिंग्स कंपनी के बारे में। और जैसा कि कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी का काम रेटिंग्स देने का है। जैसे कि हर कोई कंपनी होती है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसको एक रेटिंग मिलती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग, ट्रिपल बी, डबल बी, सी और डी। यानी ट्रिपल ए रेटिंग उसी कंपनी को मिलती है जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जैसे इंडिया में अगर हम देखा जाए तो इन्फोसिस हो गई या टाटा की कोई कंपनी हो गई, तो उसको अच्छी रेटिंग मिलती है। और अगर जैसे किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती है तो उसको रेटिंग कम से कम होती जाती है, और ये थोड़े थोड़े टाइम में अपडेट भी होती है। तो केयर रेटिंग्स की बेसिकली यही मेजर काम है, और मेजॉरिटी रेवेन्यू भी इसका रेटिंग्स के बिजनेस से आता है। केयर रेटिंग्स की 4 मेजर सब्सिडरी है। पहली सब्सिडरी है केयर रेटिंग्स अफ्रीका प्राइवेट लिमिटेड, फिर है केयर रेटिंग्स नेपाल लिमिटेड, फिर तीसरी सब्सिडरी है केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग कार्ट, और चौथी सब्सिडरी है केयर रिस्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जो पहली 2 सब्सिडरी है उनका काम अफ्रीका और नेपाल में रेटिंग्स देने का ही है, और जो तीसरी और चौथी सब्सिडरी है उनका काम नॉन रेटिंग्स का है, जिसमें की रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना आ गया, वेल्थ मैनेजमेंट टाइप की एक्टिविटीज़ आती है। तो अभी इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू रेटिंग से ही आता है, लेकिन आगे जाके इस कंपनी के मैनेजमेंट का प्लान है कि मोर देन 50% रेवेन्यू इसका नॉन रेटिंग की बिजनेस से भी आए। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। इस कंपनी के करंट एमडी और सीईओ है अजय महाजन, और इनकी वजह से ही ये कंपनी अभी हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इस कंपनी में पिछले 2-3 साल से कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू चल रहा था, जिसके चलते ये कंपनी काफ़ी डिस्टर्ब थी, और इसी के चलते इस कंपनी का शेयर प्राइस भी काफ़ी टूट गया था। लेकिन अभी ये जो नए मैनेजर आए हैं अजय महाजन, इनका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जहाँ पे भी जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। अगर हम इनके रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने 1990 से 2004 के बीच में बैंक ऑफ अमेरिका में काम करा है, और ये बैंक ऑफ अमेरिका के कंट्री हेड भी बने। उसके बाद इन्होंने येस बैंक में भी एज अ ग्रुप हेड काम करा, वहाँ पे 4 साल काम करा। जब येस बैंक की ग्रोथ हो रही थी वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा। उसके बाद इन्होंने यूबीएस ग्रुप में वहाँ पे भी कंट्री हेड बने। उसके बाद आईडीएफसी बैंक में भी इन्होंने काफ़ी होलसेल और कमर्शियल बैंक के हेड थे। और उसके बाद अब ये करंट में केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे भी अपना ये कुछ अच्छा काम करेंगे और केयर रेटिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पिछले 3 साल के सेल्स और प्रॉफिट के बारे में। तो 2018-19 में इस कंपनी की सेल्स थी 319 करोड़, जो कि 2019-20 में हो गए 244 करोड़, और 2020-21 में ये हो गई 248, यानी 248 करोड़। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट 2018-19 में था 175 करोड़, जो कि 2019-20 में हो गया 81 करोड़, और 2020-21 में हो गया 96 करोड़। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2018-19 में ये था 55%, जो कि 2019-20 में हुआ 33%, और 2020-21 में हुआ 39%। जैसा कि हम इन आंकड़ों से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था, ये कंपनी 2-3 साल से डिस्टर्ब चल रही थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के चलते। लेकिन अभी जो करंट एमडी सीईओ अजय महाजन आए हैं, उन्होंने इस कंपनी में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चालू करा है, और ये हमें इन फिगर्स से भी दिखाई देता है। जैसे कि हमने देखा होगा 2018-19 में इनके फिगर्स थोड़े अच्छे थे, लेकिन फिर 2019-20 में डाउन हुए, और 2020-21 में चाहे वो सेल्स हो, रेवेन्यू हो, या फिर प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, तीनों इनका बढ़ के आया है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कुछ रेशोज के बारे में। पहली रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बिजनेस में हमने जितना पैसा लगाया उससे हमें कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस कंपनी का ROC है 22%, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी का ROE है 17%। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 31 है, और EPS 31 है, और PE रेशो अभी 24 के करीब चल रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव है 86 करोड़, और इस कंपनी पे जीरो डेट है, कोई कर्जा नहीं है, बल्कि इस पे कैश है 70 करोड़ का। अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये एक प्रोफेशनली रन कंपनी है। इस कंपनी का कोई ऐसे कोई फैमिली बिजनेस या प्रमोटर नहीं है। तो इस कंपनी में FIS की 23% हिस्सेदारी है,
DIIs की 20% है और अदर्स में जिसमें रिटेल कैटेगरी भी आती है उनकी इसमें 57% की हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है क्रिसिल लिमिटेड, उसकी भी इस कंपनी में 8.9% की हिस्सेदारी है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस अभी 700 के करीब चल रहा है। इस कंपनी की मार्केट कैप अभी 2000 करोड़ रुपए के करीब है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और ये कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है 170% का, यानी 17 रुपये पर शेयर का। अगर हम इस कंपनी के 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका है 296 रुपीज़, जो कि मार्च 2020 में ये काफ़ी नीचे आ गया था। और 52 वीक हाई की बात करें तो 791 है। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो ये 700 रुपये का लगता है, तो हमें लगता है ये काफ़ी बड़ी कंपनी होगी, महंगी कंपनी होगी। लेकिन 700 रुपये का शेयर होने के बावजूद इस कंपनी की मार्केट कैप अभी 2000 करोड़ रुपये ही है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब हम बात करते हैं ये कंपनी आखिर हमें क्यों अच्छी लगती है। सबसे पहले रीज़न है जो इस कंपनी का न्यू मैनेजमेंट आया है। इस कंपनी के जो नए MD CEO आए हैं अजय महाजन, उसकी वजह से ये कंपनी हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि उनका एक प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो हमें उम्मीद है कि वो यहाँ पे भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। और उन्होंने पिछले जो यहाँ पे आते ही, इस कंपनी में आते ही जो पहले गवर्नेंस का इशू था उसको ठीक करने की कोशिश की है, नई हायरिंग करी है और हमें उम्मीद है कि वो यहाँ पे आगे चल के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। दूसरा रीज़न ये कंपनी हमें अच्छी लगती है क्योंकि बेसिकली इस कंपनी का जो बिज़नेस है, रेटिंग्स का बिज़नेस, ये एक हाई क्वालिटी बिज़नेस है। यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हमने देखा था 40% 50% के करीब रहता है और जो ROC ROE है वो भी 20% प्लस है। और हमने देखा था कि इस कंपनी पे कोई कर्जा भी नहीं है, बल्कि इस कंपनी पे कैश पड़ा है 70 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो बेसिकली जो रेटिंग्स का बिज़नेस है कि ये हाई क्वालिटी बिज़नेस है। और तीसरा रीज़न ये कंपनी हमें अच्छी लगती है क्योंकि ये अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड चल रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले 2-3 साल से इस कंपनी में कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू चल रहा था, जिसके चलते इस कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर गया था। तो अगर हम इस कंपनी के पीयर्स को देखें यानी कॉम्पिटिटर्स को देखें तो क्रिसिल लिमिटेड है जो कि 75 की PE रेशो पे चल रही है। दूसरी कंपनी इकरा है जो कि 45 की PE रेशो के करीब चल रही है। और अगर हम केयर रेटिंग्स की बात करें तो ये 24 PE की रेशो पे चल रही है। अगर इस कंपनी के जो न्यू MD आए हैं वो इस कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाते हैं तो इस कंपनी की री रेटिंग होगी और इस कंपनी का EPS और PE रेशो दोनों बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉइंट। जैसे कि हमने देखा था इस कंपनी में 2-3 साल से कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू चल रहा था, तो इस कंपनी को ट्रैक पे लाना इतना ईजी भी नहीं है। और इवन नए MD CEO हालांकि वो काफ़ी केपेबल है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को वापस ट्रैक पे लाना इतना ईजी नहीं होगा। तो इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ये ज़्यादा रिटर्न हमें नहीं देगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं ऐसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका अगर कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थैंक यू।